नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं दा हरियाणा। कल से एक मामला काफी चर्चा में है, जो जजपा के नेता राजू ढुलपाई ने इस मामले को उठाया है। क्या वो मामला है, उन्हीं से हम जानेंगे। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ऋचा जी, आपका भी स्वागत है। और कल से एक मामला जितने आपके दर्शक हैं, व्यूअर्स, फॉलोअर्स हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। कल से एक मामला काफी चर्चा में है। क्या वो मामला है, दर्शकों को बताइए। देखिए ऋचा जी, कल मैंने एक प्रेस वार्ता की थी। मेरे 3-4 दिन पहले एक मामला संज्ञान में आया था कि जो पुंडरी के विधायक हैं, आदरणीय रणधीर सिंह गोलन जी, वो जब उन्होंने हरियाणा सरकार के अंदर अपना समर्थन दिया था, तो सरकार ने उनको चेयरमैन बनाया था। तो पहले वो पर्यटन विभाग में चेयरमैन थे, फिर उनको पशुपालन विभाग में चेयरमैन बनाया गया था। तो मेरे संज्ञान में आया कि उन्होंने पशुपालन विभाग में जब वो चेयरमैन थे, अपना उनका विभाग था पंचकुला के अंदर, वहाँ उन्होंने उस विभाग के अंदर जो नौकरियां हैं, आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं, डीसी रेट की नौकरियां हैं, उसके अंदर अपने सगे संबंधियों को लगा के रखा हुआ है। और हैरत की बात तो ये थी ऋचा जी, जब मुझे ये बात पता चली कि सगे संबंधी तो अलग चीज है, उनके विधायक ने अपने खुद के सुपुत्र, छोटे सुपुत्र अमन गोलन को वहां पर डीसी रेट पे जेई के पद पर लगवाया हुआ है। मैं ये भी कहता हूं, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि भाई आप रोजगार दे रहे हैं, आप अपने परिवार में ही दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन विधायक पुत्र, उनका पीए, उनका भांजे, उनकी मिसिज या और रिश्तेदार हैं जिनको लगवाया हुआ है, वो लोग नौकरी पे नहीं जा रहे हैं। वो सिर्फ उनको वहां उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। जो उनकी तनख्वाह है वो उनके खाते में आती है। मुझे तो, मैं ये कह रहा हूं कि कौन उनकी अटेंडेंस लगा रहा था, कौन उनके बिल बना रहा था, कौन उनके खाते में पैसे डलवा रहा था। तो ये इतना बड़ा गोलमाल, इतना बड़ा घोटाला इस व्यक्ति ने किया, जो आम गरीब जनमानस, जो बेरोजगार लोग थे, जो रोजगार के लिए ये उम्मीद करते हैं कि भाई हल्का का विधायक हमें, हमारे घर में चूल्हा जलेगा, गरीब लोग हैं, तो उनका हक काट करके अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को अपने विभाग में अपने पद का दुरुपयोग कर करके उनको रोजगार दिया हुआ है। तो बात करते हैं मामले की। आपके ये मामला आपके संज्ञान में कब आया, कब आपको पता चला कि ऐसा है, और कब आपको लगा कि मीडिया के सामने ये चीज लानी? बिल्कुल 3-4 दिन पहले मुझे ये कागजात जो है, जो पीड़ित लोग थे, जिनको इन लोगों ने वहां हटाया था, और शायद तब उनको हटाया तो तब से लेकर अब तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकार के अंदर हिस्सेदार थे। क्योंकि मैंने पहले ही बहुत मुद्दे उठाए हैं, तो सरकार में हिस्सेदारी के कारण वो मामले सब दब जाते थे। तो आज जो ये मुद्दा उठाया, तो उसको इसी करके वो जब कागजात मेरे पास आए, तो तब मैंने वो कल मीडिया के सामने ला करके मैंने बताया कि भाई किस तरीके से इन लोगों ने, भाई आप वोट, आपने रोजगार, बेरोजगार लोगों को रोजगार के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन आपने 4.5 साल 5 साल सिर्फ अपना घर भरने काम किया, अपने चाहने वालों को रोजगार दिया। और ऋचा जी, आप ये बात मानिए, वहां वहां नहीं, जहां ये पर्यटन विभाग में पहले चेयरमैन थे, वहां भी इसी तरीके से इन्होंने अपने जो चाहने वाले हैं उनको लगाया हुआ है, जो नहीं जाते हैं। पुंडरी की जो सोसाइटी है, उसके अंदर भी जो बीडी ऑफिस है, जो तहसील है, वहां भी इन्होंने अपने जो रिश्तेदार हैं उनको लगाया हुआ है। और मेरे को तो यहाँ तक भी सुनने में आया है कि 5-6 लोग ऐसे हैं, उनका मैं जल्द खुलासा करूंगा, कि उनके भी इन्होंने नाम कौशल के अंदर दिए हुए थे डीसी रेट पे, पर उनकी तनख्वाह इनके घर में जाती थी। तो इतना बड़ा बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ इन्होंने छलावा करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस कम्युनिटी से आते हैं, रोड बिरादरी से, एक बड़ी अच्छी हमारी कम्युनिटी है रोड बिरादरी, जिन्होंने इसको इतने प्यार देकर के इसको बनाया, वो लोग हमारे हलकों को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। ये उनको भी रोजगार दिलवाने की बजाय, ये अपने जो चाहने वाले हैं उनको वहां बैठा रहे हैं, और नौकरी पे ना भेजने के बजाय उनकी जो तनख्वाह सीधे खाते में आ रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं विधायक ने दूसरों का हक छीनकर अपनों को दिया। बिल्कुल, अपनों को दिया, और अपनों को भी दिया, उन लोगों को दिया जो नौकरी पे गए ही नहीं, जो घर बैठे तनख्वाह पा रहे हैं। उनकी अटेंडेंस वहां लगी है, लेकिन एक्चुअल में गई नहीं। एक्चुअल गए ही नहीं है, वो गए ही नहीं है। विधायक सुपुत्र तो विदेशों की सैर करता है, पिता के साथ हल्के में घूमता है, पीए उनके साथ रहता है, जो उनके रिश्तेदार हैं वो घर पे रहते हैं। तो मेरा तो यही तो सवाल था, कल मैंने कहा कि भाई उनकी अटेंडेंस कौन लगाता है, उनके बिल कौन बनाता है,
तो उनके अकाउंट में पैसे कौन डलवाता है? तो ये सरेसरम जो हल्के के जो लोग हैं उनके साथ कुठाराघात है, और साथ के साथ जो सरकार का खजाना है उसको भी इन्होंने चूना लगाने का काम किया है। तो आपने ये मुद्दा उठाया है, तो कोई प्रूफ आपके पास है जिससे आप दर्शा हाँ, सके? बिल्कुल मैम, मैंने कल भी प्रेस वार्ता जब की थी तो मैंने वो सब तथ्य के सामने ही मैंने ये चीज़ रखी थी। और बिल्कुल ये देखिए, ये 5 लोग हैं जो वहाँ पर लगे हुए हैं। जो सबसे ऊपर इनका पीए है, फिर रिश्तेदार हैं, जो सबसे नीचे नाम है अमन पुत्र रणधीर सिंह पुंडरी, जेई के पद पर। और ये खुद उनके सुपुत्र की ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, जो उन्होंने वहाँ विभाग के अंदर 3/1/2022 को उन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी थी। और उनका ये बिल्कुल सैलरी प्रूफ है, उनको विभाग से कितनी सैलरी मिलती है, 22,000, 26,000, उन्होंने जो सैलरी प्रूफ है मैंने सब कल मीडिया के सामने रखे, तो आपके सामने भी हैं कि भाई उन्होंने वहाँ पर गलत तरीके से अपने पुत्र को लगाया, उनकी उन्होंने सैलरी बिना काम के हड़पी। तो मुझे बताया कि विधायक जी के ऐसी भी क्या आप हल्के का विकास करने के लिए बने, तो ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई कि भाई आप अपने पुत्र को वहाँ पर रोजगार दिलवा रहे हैं। तो क्या आपने शिकायत की? शिकायत की तो कहाँ? मैं निश्चित तौर पे मैंने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है, और मैं डीसी साहब के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजूंगा कि इस मामले की जो इंक्वायरी करवाई जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या विधायक ने, जैसे प्रूफ आपके पास आए हैं, विधायक से जानने की कुछ इस कोशिश? नहीं, मीडिया के लोगों ने उनसे बात करने का प्रयास किया, पर उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, बात नहीं की। तो अब ये जवाब तो वो लोगों के बीच में लोग उनसे पूछेंगे, जब वो वोट के लिए वो जा रहे हैं, तो लोग उनसे पूछेंगे कि भई अगर आप वो ये कहते हैं कि भई अगर आप मुझे दोबारा बनाओगे तो मैं आपको रोज़गार दूँगा, तो लोग उनसे पूछेंगे कौन-सा रोज़गार, जब हमने आपको पहले बनाया था। ऋचा जी, आज तक का पुंडरी का इतिहास रहा है, इतना प्यार किसी विधायक को नहीं मिला। 40,000 वोट कम नहीं होते, लोगों ने एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इस व्यक्ति को बनाया था, 36 बिरादरी के लोगों ने। लेकिन इस व्यक्ति ने जितने भी सगे थे, वो कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। तो हर व्यक्ति के साथ इसने धोखा किया है, बेरोज़गार लोगों के साथ, हर व्यक्ति के साथ। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, तो जो लोग हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इन्हीं का ही एक मामला पहले सामने आया था, 55-56 लाख समथिंग कुछ नौकरी का ही मामला था। वो मुद्दा भी मैंने उठाया था। जो इनके बड़े पुत्र थे, वो क्या मुद्दा था? वो जो बड़े पुत्र थे, वो उन्होंने नौकरी के लिए पैसे दिए थे, 48 लाख रुपए। कोई एचएससी के अंदर मेंबर था, तो उसके माध्यम से इन्हें पैसे दिए थे, बड़े पुत्र को इंस्पेक्टर लगवाने के लिए। तो वहाँ आप मुझे बताइए, एक तो तरफ मंच पे कहते हैं कि भई भाजपा में पर्ची खर्ची नहीं चलती, ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार सरकार है। बड़े पुत्र को तो आप इंस्पेक्टर लगवाने के लिए 48 लाख रुपए देते हैं। फिर अपनी पहचान छुपा करके आप पंचकूला के अंदर पर्चा दर्ज करवाते हैं। और छोटे पुत्र को आपने ऑलरेडी नौकरी लगवा रखा है। अरे भाई, 1 लाख रुपए आपकी पेंशन आ रही है, तनख्वाह मिल रही है, आप इतने करोड़ों रुपए खा गए, इतनी लोगों की बददुआ लेकर के कहाँ जाओगे? तो मतलब ऐसा ही क्यों है कि भाई हर मुद्दे इनसे जुड़े हुए हैं? तो ये पिता पुत्र, मैंने पहले भी कहा था कि पुंडरी के अंदर तो मामा भांजा कंपनी खोली हुई थी, जितने भी गलत काम हैं, टेंडर्स हैं, जो जो ईंटें हैं, भट्ठे हैं, सब अपने फर्म्स, सब अपने भांजों के नाम, अपने पुत्रों के नाम। तो अपने परिवार से बाहर ये व्यक्ति निकल ही नहीं पा रहा। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक द्वेष हम बोल सकते हैं, या फिर एक जागरूक इंसान के रूप में आपने ये मामला उजागर किया? देखिए ऋचा जी, अगर राजनीतिक द्वेष होता है, ये तो मैंने पहले भी, जब मैं सरकार में हिस्सेदार था, तो मैंने पहले भी जो कोई गलत काम किए मैंने उठाए हैं। तो बीच में मेरे से पत्रकार साथियों ने पूछा था कि भाई आप चुप हैं, तो मैंने कहा था जी कोई ऐसी कोई कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई गलत काम कर रहे हैं। तो मेरा कोई कोई पारिवारिक द्वेष या मेरी कोई दुर्भावना नहीं है कि भाई मैं वैसे ही उनके खिलाफ को बोलूँ। तो अब मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, मैंने कागज़ निकलवाए हैं, जब मुझे पता लगा कि भाई इन्होंने इतना बड़ा घपला घोटाला किया हुआ है। तो इस मुद्दे को मैं अब नहीं उठाऊँगा तो फिर कब उठाऊँगा? अब चुनाव है, ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैंने 5 साल लोगों के काम करवाए हैं, मैंने रोज़गार दिया है। तो मैं तो ये जानने के प्रयास कर रहा था, लोगों को ये बताने का काम कर रहा हूँ कि भई इसने किसको रोज़गार दिया है? वो कौन लोग थे जिसको इन्होंने रोज़गार दिया? पिता, अपने पीए, अपने भांजे, अपनी भांजी, अपनी पुत्रवधू, अपने चाहने वाले। और अभी तो मैं और खुलासा करूँगा, अभी तो जो पुंडरी का हमारे सोसाइटी का है, और बीडीओ ऑफिस के अंदर है, और जितना एक तहसील के अंदर है, और जितने भी लोग लगे हुए हैं, या डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए हैं, सबके खुलासे मैं जल्दी करने वाला हूँ। जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने अपने घर के 5 सदस्यों को नौकरी पे रखा,
लोकसभा चुनाव जैसे आए उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, इस पर आपका क्या? देखिए, ये लोग किसी के नहीं हो सकते। इन्होंने पहले तो बीजेपी को कहा, अभी पहले कहते मेरी माँ है, फिर बीजेपी टिकट नहीं दी, फिर ये रोने लग गए, फिर बीजेपी के साथ सबसे पहले चले गए। 4.5 साल अच्छी मलाई खाई, हर वक्त प्रेशर बना के रखा सरकार पे, किसी तरीके से जज्बा बाहर निकल जाए और तुम मंत्री बन जाओ। 2-2 विभाग लिए, वहाँ घोटाले किए। जब ये लगा कि भई अब आप ने यहाँ तो आपकी मलाई खत्म हो चुकी है, तो फिर इनको ये लगा कि भई कहीं न कहीं अगर कि भई अब यहाँ मेरी बात बननी नहीं, टिकट मिलनी नहीं, तो टिकट की सेटिंग कांग्रेस में कर लेता हूँ। तो फिर ये भी हुड्डा के साथ चले गए। और अब देख रहे हैं ना, अब ये राज्यसभा का चुनाव है, ये किसको वोट डालते हैं? मैं दिखाऊँगा, ये वोट भी जो इनको माल देगा उसको देने का काम करेंगे। तो इस मुद्दे पर आपका अगला कदम क्या रहेगा? मैं निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर मैंने चिट्ठी लिख दी है। मैं उपायुक्त माध्यम से भी इसको सरकार को भेजने का काम करूँगा। और जो और घोटाले हैं, जो और इस तरीके के लोग जो बेरोज़गारों के हक खाने के लिए बैठे हुए हैं, उनको भी मैं 3-4 दिन के अंदर एक्सपोज़ करने का काम करूँगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो पुंडरी के विधायक हैं, उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों को नौकरी दी है और इन्होंने शिकायत भी दी है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन पर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। इस वीडियो को शेयर करना है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।